जैसा कि आप सबको विदित है कि 12 तारीख को थाना सायरा पे एक रिपोर्ट मिली थी गुमशुदगी की वृद्ध दंपत्ति की। गांव सायरा में, ये थाना सायरा में गांव पूनावली है, वहां पर एक वृद्ध दंपत्ति लहरीलाल जी और राधाबाई उनकी पत्नी, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर मिली। जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तुरंत ही पूरा थाना सक्रिय हो गया था और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मौके पर पहुंचकर और उनकी दस्तयाबी के हर संभव प्रयास किए। 14 तारीख को उन्हीं के घर में जो बेडरूम है उसमें जो बड़ा संदूक होता है जिसमें गद्दे रखे जाते हैं, वहां पर प्लास्टिक में टेप से बांधे हुए उन दोनों के जो छुपाए हुए शव मिले, जिस पर तुरंत सभी हम अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाया गया। एमआईयू की पूरी टीम वहां पर गई और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया। चूंकि घटनास्थल पर एक तो ये ब्लाइंड मर्डर था और घटनास्थल पर बहुत ही ज्यादा कम साक्ष्य थे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था कि इस घटना को कैसे खोला जाए। चूंकि 2 दिन तक जिस घर में परिवार वालों ने निवास भी किया, जिस कमरे में परिवार वाले सोई भी, उसी कमरे से उन दोनों की लाश गुमशुदगी के 2 दिन के बाद मिलना, पूरे घर में, क्योंकि उस दिन 2 दिन वो घर वाले पूरे उस घर में रहे भी हैं और पूरे घर को इस्तेमाल भी किया है, उनको भी ये नहीं पता चलना कि कहीं कोई किसी तरह से ये हत्या के कोई अलामात घर में उनको मिले। तो इस पे ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक ये उलझन थी, गुत्थी थी, चैलेंज था। तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने इसमें काम करना शुरू किया। इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी मुकुल जी के नेतृत्व में हमारे जो सीओ साहब हैं गिरवा, इन्होंने वहीं पर ही अपना कैंप किया। एसएचओ सायरा, एसएचओ गोवर्धन विलास और हमारी जो डीएसटी टीम उस समय पर तत्कालीन एसएचओ सुखेर, अभी वर्तमान में डीएसटी टीम के प्रभारी, उसके अलावा स्थानीय थाने के और जो पूरी टीम जो डीएसटी की टीम, तो सभी ने, और स्पेशली जो हमने राजसमंद से तकनीकी सहायता के लिए वहाँ से पेलीराम जी को बुलाया, हमारी साइबर टीम, दिन रात इन्होंने पिछले 12 दिवस दिन रात मेहनत की। सभी संभावनाएं तलाशी की, मोटिव क्या हो सकता है, और फिर अब 12 दिन के अथक प्रयास के बाद हम सफल हुए हैं इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में। वृद्ध दंपत्ति के हमने वर्तमान में 5 जो लोगों को गिरफ्तार हम कर रहे हैं। इस मर्डर में 6 लोगों की अभी जो प्लानिंग है और जो इसमें पूरा ये जघन्य कृत्य किया है, 6 लोगों की भूमिका सामने आई है। उसमें से 5 को हमने डिटेन कर लिया है। 6ठे के पीछे हमारी टीम है और हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। जो अब इसमें मैं आपको डिटेल्स अगर मैं बताऊं कि गिरफ्तारी किन किन की हुई है, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। का जो मूल सूत्रधार था वो था कुशाल पालीवाल, जो मूलतः पुनावली का ही है, किंतु पिछले काफी सालों से जो परिवार है वो सूरत में रह रहा है। इसका दोस्त चंदन यादव, जो सूरत में रह रहा है लेकिन मूलतः जो बिहार का है। दिलीप चौधरी सूरत में रहता है, मूलतः यूपी का। और किशन और जीवन पालीवाल, जो दोनों स्थानीय लड़के पूनावली के, जिन्होंने इनकी इस पूरी जो इस घटना में लोकल यहाँ पर रहते हुए मदद की। तो अब मैं तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पूनावली गांव का ही है।
इसके जो दोस्त हैं दोनों, चंदन, उसके अलावा अपने विकास, दिलीप, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। ये जिम वगैरह जाते थे तब ये इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई। इनके जो रहने के तरीके थे वो बड़े अय्याशी से ये रहते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे। तो इन्होंने उधार ले रखा था, इनका लोन भी बहुत हो गया था, अब उससे ये परेशान हो रहे थे। तो ये काफ़ी समय से तलाश रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति की जहाँ से ये इस तरह की जघन्य अपराध ये कर सके और ये पकड़ में नहीं आए, आसानी से ऐसा ये घटना कर सके। तो पिछले 1-1.5 वर्षों से इनका इसी तरह से तहत से ये मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई टारगेट इनको मिले। तो जब ये इधर गांव में आता तब इसको ये पता चला, कुशल को, कि एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति यहाँ रहती है और ये जो व्यक्ति है लहरीलाल, ये लोगों को उधार पर पैसे देता है। तो ये इनके पास खूब पैसे हो सकते हैं। ये इसने अपने दोस्तों के साथ साझा की बात, दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की और फिर ये सभी वहां से एक ब्लू ग्रैंड विटारा गाड़ी में आते हैं। चारों जो उधर सूरत के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, 9 तारीख को यहाँ आते हैं। 9 तारीख को इनसे आपस में मिलते हैं, पूरी प्लानिंग की कि आज ये घटना करें। 9 तारीख को इनको चांस नहीं मिलता, फिर ये 10 तारीख को जाते हैं। 9 तारीख को ये इनके घर भी गए, इनमें से जो 2 व्यक्ति इनके घर भी गए, वहां पर खाना भी खाया, क्योंकि ये कुंडली वगैरह देखते थे। जो लहरीलाल जी थे वो कुंडली देखते थे, वो लोगों को इस चीज़ में मतलब अपने राय मशवरा देते थे। लेकिन 9 तारीख को इनको जिस हिसाब से ये लोग आते रहे तो मौका नहीं मिला। फिर ये 10 तारीख को ये सुबह पुनः गए इस वारदात को अंजाम देने के लिए। 10 तारीख को सुबह दरवाज़ा बंद मिला, तो ये फिर शाम को अपने जो ये स्थानीय जो 2 इनके सह आरोपी हैं, इन्होंने इनसे संपर्क करके ये इनको स्पेशली अंदर लेकर गए। किसी बहाने से इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया शाम को और फिर ये महिला को लेकर अंदर गए और लहरीलाल से मिले और उस समय पर एक ने पीछे से वो दरवाज़ा खोल दिया। तो इनमें से जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके छुप गया और फिर उसके बाद वो दोनों निकल लिए। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपना गेट बंद कर लिया और फिर उसके बाद कुशल ने वेट किया कि वो कब सोएं। उनके सोने का इंतज़ार किया। जब वो सो गए, उसको लगा कि ये सो गए हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के पास उसने मैसेज किया कि ये सो गए हैं, अब आ जाओ। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब ये पहले भी 1 दिन पहले घर आए थे और इन्होंने बातचीत की थी, उस समय पर जब ये घटना को सोच रहे थे वारदात को अंजाम देने की, तब वहीं से इन्होंने एक हथौड़ा भी घर से ही ले लिया था। इनको दिख गया था कि यहाँ पर हथौड़ा रखा है, तो वो उसको वो उसको उस दिन ले ही आए थे साथ में। फिर शाम को ये प्लास्टिक के बैग और जो अपनी ये सेलो टेप होती है चौड़े वाली, वो और ये हथौड़ा, सब चीज़ें ये साथ में लेकर आए। दोस्तों ने एंट्री की और सोते हुए लहरीलाल जी की जघन्य रूप से हथौड़ा मार के सिर पर हत्या कर दी। महिला जो थी राधाबाई, वो ये ऊपर वाले कमरे में, वो महिला नीचे वाले कमरे में जिसमें संदूक था उसमें वो अंदर से किवाड़ को बंद करके सोई थी। तो कहीं उन्होंने ज़बरदस्ती अगर वो करते तो उनको डर था कि कहीं कोई किसी को जाग ना आ जाए, ये ज़्यादा मतलब कहीं शोर ना कर दे। तो उन्होंने वेट किया। वो जब महिला उस कमरे के बाहर अर्ली मॉर्निंग निकली तो उसकी गला घोट के हत्या कर दी बेरहमी से। और फिर उसके बाद कि कहीं ये पकड़े नहीं जाए और ये भाग जाए उससे, मतलब उस समय पर इनको समय मिले और कोई इनको पहचान नहीं पाए, वारदात का किसी को पता नहीं चले, तो इन्होंने उसको प्लास्टिक के पैकेट में अच्छी तरह से बांध के रैप करके और वो उन दोनों की जो बॉडी है वो उधर ही जो संदूक नीचे वाले कमरे में जो बड़ा संदूक था उनमें जो ये बेडिंग्स थी, कंबल और जो गद्दे थे उनके नीचे दबा दिए। और जो साफ सफाई इतनी अच्छी तरह से की कि कोई अलामात वहां पर घटना के नहीं छोड़े। और जो उस महिला के गले में चाबी थी तो उसी से जो संदूक खुला उसमें जो भी जेवरात पैसे थे वो लेके ये भाग गए। जो महिला और पुरुष की जो मृतक हैं उनके जो चप्पलें हैं वो भी उन्होंने छुपाई
ताकि किसी को पता ही ना चले, उनको ये लगे कि ये दोनों महिला पुरुष कहीं चले गए हैं, वृद्ध दंपत्ति कहीं चले गए हैं, और इस घटना का बहुत दिनों के बाद पता चले, तब तक किसी को याद भी नहीं रहे कि ये यहाँ आए थे, इनकी कोई निशानी भी नहीं रहे। तो ऐसे एक उसके, और इन्होंने ये भी बड़ी चालाकी की कि कहीं पर, क्योंकि ये जैसे गाड़ी में आए तो कहीं पर भी, एक तो ये इन्होंने बहुत ध्यान रखा कि ये कहीं किसी होटल में नहीं रुके, कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आए। इन्होंने वो रास्ते लिए जहां पर जो अप्रोच रोड होते हैं, मुख्य रास्ता नहीं लिया ताकि ये सीसीटीवी कैमरा से बचे। और तो और इन्होंने ये जो दृश्य मूवी होती है उस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। ये जैसे दो दोस्त पहले दिन 9 तारीख को, जो दो दोस्त हैं पहले दिन उस घर में गए थे और फिर उसके बाद की घटना को ये अंजाम देंगे, तो जो नहीं दे पाए तो उनमें उनके फोन, अपनी जो शेष जो 3-4 ये हैं आरोपी हैं, उनकी गाड़ी में रख के उन्होंने वो फोन, मतलब वो गाड़ी घुमाई ताकि उनकी लोकेशन जो है वो इधर उधर घूमती रहे और एलिबी जो है उनकी रहे कि पुलिस को किसी उन पे शक नहीं हो। और यहाँ से घटना करने के बाद वो उन दोनों के फोन भी लेकर, फोन स्विच ऑफ करके ले गए और उन्होंने रास्ते में वो फेंक दिए। और इस समय पर ये राजसमंद भी घूमे, फिर घटना के बाद ये सावलिया सेठ भी गए और फिर वहां से ये वापस सूरत गए। तो जो पूरी घटना आप सुन भी रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, काफी महीनों से समय से ये प्लानिंग कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये सूरत आए और यहाँ वाले अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर उन्होंने घर में प्रवेश करके और इन वृद्ध दंपतियों की बिल्कुल जघन्य रूप से इनकी जो हत्या करके और ये वहां से जो पैसा और जेवरात लेकर भाग गए। लेकिन हमारी जो ये टीम है जो पीछे खड़ी है, जो मेरे साथ अधिकारीगण बैठे हैं, इनकी इतनी मेहनत और इतने प्रयास इनके सफल रहे कि 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो चुकी है और छठा भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा, ध्यान में आ जाएंगे। ये तो अभी शुरुआत में जो इनसे पूरा मुख्य घटना के बारे में पता लगा है वो है। उसके बाद जो ये रकम लेकर गए हैं, जो ये जेवरात लेकर गए हैं और उनकी रिकवरी, वो अभी हम अनुसंधान में सारा स्पष्ट हो जाएगा। और जिस हिसाब से इन्होंने घटना की है तो हम इनका पूरा पहले का पूर्व का भी, अब क्योंकि ये सूरत रहते हैं तो आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह हमें वहीं से ही प्राप्त होगा और इस तरह की क्या कोई पहले भी कोई घटना करने का इन्होंने प्रयास किया है, की है, उस बारे में भी पूरी विस्तृत इनसे पूछताछ होगी। ये सेम गांव में जो ये मुख्य है कुशल जो पालीवाल है, वो तो उसी गांव का रहने वाला था। जो इसके साथी 2 हैं, जीवन और एक अन्य जो लोकल है, वो आपस में, ये कुशल और जीवन जैसे ये आपस में रिश्तेदार हैं। देखिए शुरू में तो कोई, मतलब जिस हिसाब से था कि हमने हर एक उसके जो तकनीकी रूप से भी हमने प्रयास किए, बहुत सारे लोगों से हमने पूछताछ भी की जिन जिन पर शक था, कई जैसे, लेकिन कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर एक हमें मुख्य तो जो लीड मिली, बस हमें इतनी सी लीड मिली थी कि वहां से सुबह 4:45 बजे के लगभग, 4:30 पौने 5 बजे के लगभग एक बस दूर से दिखी, कहीं पे किसी एक कैमरे में आ गया था कि एक ब्लू कलर की गाड़ी निकली है, बस इतना सा कि एक ब्लू कलर की गाड़ी वहां से निकली है। अब मतलब सुबह गांव में इतने सुबह जल्दी, मतलब इतनी ये ब्लू कलर की गाड़ी निकली है, तो उसी पे ही हमने सारा बिल्ड किया, क्योंकि और हम सभी मतलब जगह पर हमने सारे जो बिंदु हैं सभी हमने जो किसी भी रूप से संभावनाएं हो सकती हैं, पूरी जो टीम है ये, इन्होंने कोई और काम नहीं किया इतने दिनों, जो आपने सारी टीम देख रहे हैं, इन्होंने कोई इतने 12 दिन तक और कोई काम नहीं किया। ये रात को 3-3, 4-4 बजे तक करके और फिर सुबह 10 बजे फिर से आ जाते थे पुनः। हमारे लिए ये भी चैलेंज था कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा, इतना समय हो गया, इनके में भी चली जाएंगी फुटेजेस, चली जाएंगी, खत्म हो जाएगा, क्या होगा। बट उस लीड को, एक लीड को लेके और फिर हमने तकनीकी रूप से भी काम किया और फिर फॉलो भी किए सीसीटीवी फुटेज, तो फिर हम इन आरोपियों तक हम फिर पहुंच गए। एक स्पेशल, एक अलग से मोबाइल लिया, जो इनके रूटीन मोबाइल थे
उनका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कुशल भीतर था उस घर के, जिसने अपने दोस्तों को एंट्री दी। तो उस समय पर इसने एक नए भी मोबाइल का प्रयोग किया, जो इनके नॉर्मल फोन है वो तो गाड़ी में इस तरह से वो घुमाते थे कि उनका वहां पर लोकेशन आए ही नहीं, और वो फोन लेकर वो गाड़ी इधर उधर घूमती रहे ताकि यहाँ पर किसी भी रूप से उनके कोई भी जो तकनीकी अवशेष नहीं बचे। वो अभी देखेगा, अभी तो डिटेन किया है, डिटेन करते ही आपके साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की करके सारी जो सूचनाएं आपके साथ सारी साझा कर रहे हैं। जैसे आप कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अनुसंधान वैसे वैसे वो भी आगे आपके साथ साझा करते रहेंगे।